जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट। चैप्टर 5 से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाएं और उनको जरूर देखें। और ये मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि चैप्टर 5 आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है अगर आप मेरी कही गई बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा उसमें बताया गया है उसको एक नोट करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को, उन बातों को। तो मेरा ये विश्वास है कि आपको बहुत आसानी से चैप्टर 5 समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसको शुरू भी करेंगे और इसको खत्म भी कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है। एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली है क्या? एक्सरसाइज 5.3 हमें यह बताती है कि वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स इमेजिनरी हैं उनको कैसे पता किया जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्लास 10th में आपने सीखा भी है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, आप उनको क्या करते थे? सॉल्व करते थे। उनको सॉल्व करने के लिए आप b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पता करते थे। डिस्क्रिमिनेंट में 3 केसेस आपके सामने आते थे कि या तो वो 0 से बड़ा होता था या 0 के बराबर होता था या 0 से छोटा होता था। अब जैसे ही ये 0 से छोटा होता था क्लास 10th में, आप वहां पर क्या कह देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी और बात वहीं खत्म हो जाती थी, क्योंकि क्लास 10th की बात थी। क्लास 11th के लिए भी तो कुछ रखना था ना बचा के। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा था क्लास 10th का, वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि रूट की नेचर बताता है। भाई क्लास 10th में ये रूट की नेचर बताता था ना कि कैसी नेचर है उनकी, रियल है कि इमेजिनरी है, रियल एंड अपोजिट टू रियल एंड इक्वल है ना, या रियल एंड डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है। तो नेचर ही तो बताता था। तो इन दोनों नेचर के लिए हम सॉल्यूशन क्लास 10th में पता कर चुके हैं। जब ये वाली नेचर हो रूट्स की तब हम क्या करें, ये आज हम जानेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। क्या है कि क्लास 10th में हमारे पास में एक फॉर्मूला था जो ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। भैया हम तो उसको ब्रह्मास्त्र ही बोलते थे, जो कि किसके इक्वल होता था? ये इस चीज के इक्वल होता था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज कर लिया ना भैया, उसके रूट तो निकलने तय ही है ना। ब्रह्मास्त्र यहां समझ रहे हैं ना कि एक ऐसा वेपन कि जिसका अगर इस्तेमाल कर लिया, जिस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया कि भैया वो अचूक है, उसके लिए वो काम करेगा ही करेगा, हम इसको ब्रह्मास्त्र बोलते थे। ठीक है, फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, है भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली अगर बताया जाए तो यह फॉर्मूला स्टूडेंट श्रीधराचार्य जी ने बहुत पहले, या मैं कहूं सबसे पहले, धराचार्य जी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया था, इस फॉर्मूले को डिराइव करा था, इस फॉर्मूले को समझाया था। ठीक, अब ये फॉर्मूले जो है इस फॉर्मूले की मदद से ही हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। इस केस के लिए जब रूट्स की नेचर क्या हो? इमेजिनरी हो, यानी कि लेस देन क्या हो? 0।
तो वहां पर ये तो क्लास 10th के लिए था, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं फॉर क्लास 10th। क्लास 11th के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, क्लास की तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, यानी मतलब है कि जब रूट्स की नेचर इमेजिनरी हो तब, ठीक है, वो 11th में ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये फॉर्मूला है, ये इतना सा बदला है, ठीक है। अब आएगा आप यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि जब रूट अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाता था तो हम उसकी वैल्यू क्या मानते थे, इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हुआ कैसे, यहां से -1 अगर आप कॉमन लें तो -1 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो -1 किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर -1 कॉमन लेने पर आप जानते हो कि यहां से -1 अगर कॉमन लिया जा रहा है तो ये वैल्यू हो गई 4ac - b स्क्वायर, 4ac - b स्क्वायर। अब इसे कॉमन क्यों लिया गया, क्योंकि स्टूडेंट जब b स्क्वायर - 4ac कर रहे थे तो वैल्यू 0 से छोटी आ रही थी, तो यानी कि यहां पर b की वैल्यू तो छोटी थी, 4ac की वैल्यू बड़ी थी जो कि निगेटिव थी। हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव बना लिया, कैसे, -1 कॉमन लेकर के। अब -1 जैसे ही कॉमन लिया तो 4ac पॉजिटिव हो गया और b स्क्वायर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। -1 आप जानते हो, -1 क्या है, -1 हमेशा आई स्क्वायर के इक्वल होता है, या मैं कहूं आई स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं ये लिखा जा सकता है ना, अंडर रूट आई स्क्वायर 4ac - b स्क्वायर, हाँ है ना, फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब आई स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, वेक्टर्स है ये, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर स्क्वायर में है और फैक्टराइजेशन फॉर्म में है तो रुकेगा नहीं, तुरंत बाहर भेजेगा उसको, ये खुद बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आया और क्या बन गया, आयोटा। कुछ इसको आयोटा यहां पर भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पर b, a और c क्या होंगे, वही होंगे जो क्लास 10 में थे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x b होगा, और c हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्सरसाइज पर बढ़े, सॉल्व करें। अब देखो कितने ऐसे एक्सरसाइज होने वाली है ना, समझना आप। फॉर्मूला आप नोट कर लो, दिमाग में भी नोटबुक में भी याद होना चाहिए। क्लास 11th में आप हो, पीसीएम आपने ले लिया है, तो इसका मतलब छोटे मोटे सपने तो है नहीं आपके, बड़ा बनने का सपना है, तो बड़ी बड़ी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, दिमाग में। भाई जैसे आइंस्टाइन जी कहते थे कि एक बार क्या हुआ कि वे प्रिंसटन कॉलेज में पढ़ाने के लिए जब वे गए, मतलब अपॉइंट ही हुए थे, तो उनसे वहां के जो सबसे बड़े डेजिग्नेशन पोस्ट पर थे, शायद चांसलर बोलते हैं उसको, डीन जो है, वहां पर उन्होंने पूछा कि भैया आपको अपनी लैब के लिए क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया भैया बहुत बड़ी एक बास्केट चाहिए, बहुत सारे पेपर्स और पेन चाहिए, तो उन्होंने कहा और कोई सामान नहीं चाहिए जो आपको अपनी लैब में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लैब आपके ऐसा लैब कहाँ पर है, तो लैब में सारी दिमाग में बातें रहती हैं, मुझे अपनी सारी बातें मैं लगभग दिमाग में रखता हूँ। तो अगले ने पूछा फिर पेन ही पेपर क्यों चाहिए भाई, क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तो पेन पेपर इसलिए चाहिए कि मैं गलतियां बहुत करता हूं। तो कुल मिलाकर के बेसिकली जो बात है वो ये है, इसको शार्प करें, इसकी मेमोरी बढ़ाएं। कैसे बढ़ेगी, पढ़ते रहें, ठीक है भाई। दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई को दो, लगातार नहीं दे सकते, आधे आधे घंटे के गैप पे देते रहो। आधा घंटा पढ़ लिए, 5-10 मिनट इधर कूद फाद कर ली, बातें कर ली, कुछ याद कर लिया। याद करने का मतलब जहां दिमाग घूमता रहता है, फिर वापस उसी में आ गए। चलो अब आते हैं 5.3 पर। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिया गया है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये 15 मिनट या 20 मिनट से भी ज्यादा लेंगे। पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट पता करने हैं। अब भैया ये तो
पहला ही क्वेश्चन मजाक में दे दिया। अब एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया -3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी √-3। अब देखिए जैसे ही माइनस में आया तो ये क्या हो गया निगेटिव हो गया ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी i/√3। हाँ है ना? कैसे भाइयों? ऐसे, इसे ये लिखा जा सकता है ना -1 × 3, -1 बोले तो i² है, रूट के अंदर है तो तुरंत बाहर आ गया, ये हो गया सोल्यूशन। है नहीं? क्लास 11th में 5वें चैप्टर पर हम चल रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज पर हम चल रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन कभी आया क्या? लेकिन ये है ना अच्छी बात है, ऐसे ऐसे ही सवाल मिले तो क्या दिक्कत है। दूसरे पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलिए यही नोट कर देते हैं। दूसरे में दिया है 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब इसे आप चाहे कंपेयर करें ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर पता क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट आप इसमें पता कर लीजिए, यानी कि b² - 4ac चाहे पता कर लीजिए, या डायरेक्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर चलो हम करते हैं। तो a = क्या है 2, b = क्या है 1, c = क्या है +1। तो जो सॉल्यूशन होंगे, जो सॉल्यूशंस गिवन बाय जो x होंगे, अब पूरी इस फॉर्म में है, क्या करें, बुला ले धनाचार्य जी को, बुला लिया। अब चाहे इस फॉर्मूले को आप लिख लो, ठीक है, सॉरी 4ac - b², या तो आप ऐसे लिख दीजिए 2a, और यहां पर आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये x के इक्वल है। -b की बात करें तो -1 ± आयोटा 4ac, a क्या है 2, c क्या है 1, -b² क्या है 1 बाय 2 × 2, 2a। इस फॉर्मूले में abc की वैल्यू रखी जा रही है। पहले हमने क्या करा, कंपेयर करा। ठीक है, जनरल फॉर्म से लैंग्वेज लिखनी हो, कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय द जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। हियर वी गेट, we observed a = 2, b = 1 and c = 1। तो जो सॉल्यूशंस होंगे जो x के द्वारा दिए गए हैं वो क्या होंगे, इस फॉर्मूले से होंगे। तो -1 ± आयोटा 4 to 8, 8 - 1 7। ये लो जी, हो गया ये सवाल। -1 अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो स्टूडेंट मैंने यहां ये है ना बस इसको सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, 2 × 2 4, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। प्लस माइनस दोनों में मैंने दे दी, एक ही बार फॉर्मूला लगा, है ना, बहुत आसान। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करने हैं। कुछ हैं जो थोड़ा बहुत आपको टिपिकल दिखाई दे रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको जरूरी लगे नोट करना, एक आधा क्वेश्चन तो नोट कर लो ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत ना आए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करके मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करोगे हम क्या करेंगे, इसको तो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, कंपेयर कीजिए इससे। तो ए आपको पता लग गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और अपना सॉल्यूशन पाइए जो आप चाहते हैं। 4 की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको दे दिया गया है क्या, ए बी और सी। 5 भी सेम ऐसा ही है, 6 भी ऐसा ही है। थोड़ा 7 कर देते हैं, 7 में जैसे आपको रूट दे रखा है कि √2x² + x + √2 = 0। तो यहां पर आप जानते हो a क्या है √2, b क्या है 1 और c भी क्या है √2। तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे,
माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा, सॉरी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, हाँ या ना। तो स्टूडेंट इसको अप्लाई करो, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 4ac 4 इंटू ए रूट 2c इंटू रूट 2 माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 बाय 2, ए क्या है रूट 2। अब स्टूडेंट रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7, ये तो वही आ गया प्लस माइनस 2 रूट 2। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। रूट की बात थी, हो गया आसानी से, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन है, 8वां भी ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये थोड़ा आधा टेढ़ा टाइप का लग रहा है, थोड़ा गुंडा टाइप का लग रहा है, ये है ना, दादागिरी दिखा रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि अपने पास में क्या है, द्रोणाचार्य जी वाला फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उड़ा देंगे इसको। भाई ब्रह्मास्त्र का सम्मान तो आप जानते हो हनुमान जी ने भी किया था, तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान तो सभी करते हैं, है ना। जब आपको याद हो कि हनुमान जी जब लंका में घुस गए थे तो मेघनाथ ने, भाई बाकी सबको तो उन्होंने अच्छा खासा पिटाई करी, अक्षय को तो मार ही दिया था, रावण का पुत्र अक्षय की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर मेघनाथ गया, भाई एक वही था वहां पर जो रावण के बाद में सबसे बड़ा वीर माना जाता था, तो वो वहां पर गया। अब हनुमान जी को पकड़ने के लिए उसने क्या करा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब हनुमान जी ने ये देखा कि भैया ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी भाई वे तो सम्मान करते थे, हनुमान जी से क्या सीखने को मिलता है कि हर किसी का सम्मान करो, हर किसी का पहले सम्मान करो, बहुत ज्यादा सम्मान करो। हाँ, अगर कोई फिर अपना सम्मान नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तब जो उचित लगे फिर आप वो कर दो अपने हिसाब से। तो उन्होंने भी सम्मान रख के क्या करा, अपने आप को बंदी बनवा लिया था, है ना, उसका सम्मान किया। तो ये क्या चीज है, इसे भी सम्मान करना पड़ेगा। ये हनुमान जी थोड़ा ही ना है ना, उनसे बड़ा थोड़ा ही ना है। तो यहां पर कंपेयर हो गया, तो x की जो वैल्यू होगी वही माइनस बी प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। फॉर्मूला जब भी आप लिखे तो साथ साथ उसको बोले ताकि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू, ये हमेशा यहां होता है। तो स्टूडेंट माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा 4, a क्या है 1, c क्या है 1 बाय रूट 2 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 यानी कि 1 बाय 2a, a क्या है 1 तो ये 2 ही रहेगा। तो ये सॉल्व कर दे। अब स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा आप देखो, ये 4 है, ये रूट 2 है, रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहता, उसको इंसल्ट लगती है अपनी, या तो उसे हमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है या उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 4, मैं यहां पर करूं 4 इंटू 1 बाय रूट 2 क्या होगा। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, बहुत बेसिक स्टेप से बता रहा हूं भाई, 4 को लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 अगेन 2, 2 इंटू 2 4, ये रूट 2 से रूट 2 गया ना, आया ना। तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आया, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 रूट 2। इसको सॉल्व करके यही एक सामने मतलब गुंडागर्दी दिखा रहा था, लेकिन इसको पता नहीं कि हम लोग क्या जानते हैं। तो यहां पर ये हो गया आयोटा, इसे सॉल्व करके क्या आया 2 रूट 2, हाँ जी 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2, ये लीजिए जी, हो गया ना स्टूडेंट, है ना, बहुत आसान एक्सरसाइज है ना। देखो स्टूडेंट मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करे हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप यकीन मानो उनको खुद करो, खुद सॉल्व करो। जब तक क्वेश्चंस को खुद नहीं करेंगे
तब तक वे आपसे आने नहीं वाले। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं। जब तक किसी रास्ते पर आप खुद नहीं चलने के, आपको खुद नहीं पता लगने का कि उस पर क्या मुश्किलें आती हैं, उनको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, किसी और के बताने से नहीं आपको पता लगने वाला, उतने अच्छे से नहीं पता लगने वाला जब तक आप उसको खुद महसूस नहीं कर सकते। और क्लास 11th में जब आप इतना बड़ा कदम ले चुके हो और अच्छा कदम आपने लिया है, वैसे तो जो भी साइड ले वो अच्छी है, लेकिन फिर भी पीसीएम पीसीबी ये एक अलग ही चीज है, मानी जाती है। बहुत कम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। तो जब आपने ये चीज सेलेक्ट कर ली है, अपने आप को आपने एक वॉरियर मान ही लिया है कि हाँ ठीक है, मैं मुश्किलों को ही हल करने के लिए पैदा हुआ हूं इस दुनिया में, तो बहुत अच्छा किया आपने। अब इसको सॉल्व करें। इसीलिए मैंने बाकी के क्वेश्चन नहीं कराए, सारे क्वेश्चन नहीं कराए, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आपका लेवल की इज्जत करिए कि बाकी के क्वेश्चन आप खुद उड़ा दोगे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ में चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। तीनों एक्सरसाइज करा दी गई हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साउंड का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी लास्ट की वीडियोस जो हैं उनमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि शायद आवाज कम हो, तो आप स्टूडेंट ईयरफोन का इस्तेमाल करें। मानते हैं कि थोड़ा बहुत शायद क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी मैं मान सकता हूं कि कम है, मान सकता हूं, इतनी भी कम नहीं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बात मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस चैनल की हर एक वीडियो में जो भी समझाया गया है, दिल से समझाया गया है, अच्छे से समझाया गया है। तो आप थोड़ा सा ईयरफोन का यूज करके उसको समझें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6, ओके, वह हम शुरू करेंगे। जय हिंद स्टूडेंट, खुश रहिए।